वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट का। जैसा कि स्टूडेंट्स आप फाइनल अकाउंट ऑलरेडी ADP 1 में काफ़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं, तो सेम वही टॉपिक्स हैं, सेम वही चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे भी प्रिपेयर करनी है। जैसे उसमें हम पहले प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे भी बनेगा। वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, इसमें भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वहाँ हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, तो अभी भी आपने बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है। अगर उस चैप्टर में और इसमें चेंज है तो वो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का चेंज है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के फाइनल अकाउंट का, क्योंकि कंपनीज हर साल के आखिर में अपना प्रॉफिट या लॉस ज़रूर कैलकुलेट करती हैं। उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती हैं, तो उसी टाइम हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी कैलकुलेट करना होगा। Companies set up in somewhat different from the sole tradership and partnership. In company there are many items which relating to planning and projecting of some events, and there is requirement of distribution of undistributed profit, चाहे वो करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो। तो हम कंपनी के कुछ ऐसे आइटम जिनकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अकाउंट्स के अंदर मेंटेन रखते हैं, उन आइटम्स की एलोकेशन के लिए सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन इवेंटेड आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर। तो उन अदर अमाउंट्स के लिए जिसको हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अगले आने वाले सालों के लिए, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कहते हैं जो हमारे पास प्रॉफिट मौजूद होता है उसकी अपॉर्शनमेंट हम करते हैं। एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन किन पार्ट्स के अंदर कर सकते हैं? एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं, अमाउंट्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती हैं, हम उनके लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा अलग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रॉफिट की मेंबर्स के दरमियान जो पैसा मौजूद होता है उसको रिजर्व्स एंड प्रोविजन की मेंटेनेंस करते हैं, और कुछ पैसा ऐसा होता है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं पिछले साल के पैसे में से इस साल के पैसे को। तो वो हमारी ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाने के लिए समझने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारा डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड आपको पता है मुनाफे को कहते हैं। कुछ डिविडेंड हम स्टॉक होल्डर्स को कैश की शक्ल में देते हैं और कुछ को हम शेयर्स की शक्ल में मुनाफा देते हैं। तो एक हमारा जो डिविडेंड है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, चाहे वो इंटरिम है या फाइनल है। अमाउंट सेट असाइड फॉर डिबेंचर रिडम्पशन फंड, हर तरह की फंडिंग मेंशन की जाएगी। रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, प्रोविजन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। प्रोविजन क्या होती है? आप वक्त आने से पहले एक ख़ास अमाउंट टैक्स की सेट असाइड कर लेते हैं। मकसद क्या होता है कि हो सकता है हमें इतना टैक्स पे करना पड़े। फॉर एग्जांपल आप अमाउंट सेट असाइड करते हो 20,000 की, कि 20,000 के लगभग हमारा टैक्स बनेगा। तो ये वो पैसे हैं जो प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स पेएबल है। क्रेडिट बैलेंसिंग रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर और ऐसा प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस होगा जिसको आपने तकसीम नहीं किया अभी तक या डिस्पोज ऑफ नहीं किया। दिस अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस विच विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप याद रखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट साइड एक्सीडिंग होगी डेबिट साइड पे, और हम इसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करते हैं। कुछ इस टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका प्रिपेयर होगा। तो पहले आइटम वाइज देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू लास्ट ईयर यानी बकाया की कोई एडजस्टमेंट पड़ी है, एरियर में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह, करंट ईयर का प्रॉफिट,
जनरल रिजर्व के अंदर इतना पैसा ट्रांसफ़र किया वो, या फिर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पास्ट ईयर अनक्लेम्ड बैलेंस रिटर्न बैक, ऐसा पैसा जो कि क्लेम नहीं किया गया और अनक्लेम्ड है और आपने वापस उसको हासिल कर लिया है। कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, यानी फंडिंग आपने मेंटेन कर ली कि हमें डिविडेंड आने वाले वक्त में अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हो तो वो इस पैसे को शेयर होल्डर्स के दरमियान प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। वो पैसा कोई पेंशन फ़ंड पे करना है, सिंकिंग फ़ंड, बॉन्ड फंड वगैरह, इन तमाम के लिए पैसा यहाँ पे रिज़र्व रख लिया जाएगा, उसको आपने मेंटेन करना है। प्रपोज डिविडेंड या इंटरम डिविडेंड, सालाना का मुनाफा या फिर साल के दरमियान अगर कोई मुनाफा पे करना पड़े तो उसके लिए भी कंपनी अपना पैसा सेट असाइड करती है ताकि आने वाले वक्त में उनको बुरे हालात का सामना ना करना पड़े। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स पे करना है, उसके जो पैसे हैं वो भी कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से या बैलेंस ऑफ लॉस्ट ईयर पिछले सालों का जो बकाया है उसमें से यहाँ पे रिज़र्व मेंटेन कर लेगी कि इतना पैसा हमें आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे सरप्लस के नाम से बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व में पैसे सपोज 15,000 इन्होंने अलग कर लिए हैं, जो इनका पिछला पैसा एप्रोप्रिएशन के लिए तकसीम के लिए पड़ा था वो 30,000 का है। इस साल प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, यानी कंपनी के पास अब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड टोटल पैसा है वो 1,09,000 का है। इस 1,09,000 में से कंपनी ने ये प्लान किया है कि जनरल रिजर्व में जनरली किसी भी मकसद के लिए पैसा ज़रूरत पड़ सकता है आने वाले वक्त में, उसके लिए कंपनी ने 15,000 रुपया सेट असाइड कर लिया है। टैक्स पे करना पड़ सकता है तकरीबन 50,000 अलग किए इन्होंने। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व, किसी टाइप का प्रॉफिट देना पड़े चाहे वो इंटरम हो या एनुअल हो, उसके लिए 14,000 इन्होंने अलग रखा है। किसी टाइप का बोनस पे करने के लिए 20,000 सेट असाइड कर लिए इस पैसे में से। डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड पे करना था 40,000 वो अलग कर लिया है। और 1,09,000 में से जो कंपनी का टोटल सरप्लस बचता है, बैलेंस बचता है, जो हमने बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो उसके पैसे बचते हैं 51,000 रुपीज़। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट की मेंबर्स के दरमियान, जो पैसा मौजूद होता है उसको रिज़र्व्स एंड प्रोविजन की मेंटेनेंस करते हैं, और कुछ पैसा ऐसा होता है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं पिछले साल के पैसे में से इस साल के पैसे को। तो वो हमारी ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाने के लिए समझने से पहले हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारा डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड आपको पता है मुनाफे को कहते हैं। कुछ डिविडेंड हम स्टॉक होल्डर्स को कैश की शक्ल में देते हैं और कुछ को हम शेयर्स की शक्ल में मुनाफा देते हैं। तो एक हमारा जो डिविडेंड है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा चाहे वो इंटरम है या फाइनल है। अमाउंट सेट असाइड फॉर डिबेंचर रिडम्पशन फंड, हर तरह की फंडिंग मेंशन की जाएगी। रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, प्रोविजन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल। प्रोविजन क्या होती है, आप वक्त आने से पहले एक ख़ास अमाउंट टैक्स की सेट असाइड कर लेते हैं। मकसद क्या होता है कि हो सकता है हमें इतना टैक्स पे करना पड़े। फॉर एग्जांपल आप अमाउंट सेट असाइड करते हो 20,000 की कि 20,000 के लगभग हमारा टैक्स बनेगा। तो ये वो पैसे हैं जो प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स पेएबल है। क्रेडिट बैलेंसिंग रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर और ऐसा प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस होगा जिसको आपने तकसीम नहीं किया अभी तक या डिस्पोज ऑफ नहीं किया। दिस अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस विच विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप याद रखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट साइड एक्सीडिंग होगी डेबिट साइड पे, और हम इसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करते हैं। कुछ इस टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका प्रिपेयर होगा। तो पहले आइटम वाइज देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू लास्ट ईयर, यानी बकाया की कोई एडजस्टमेंट पड़ी है, एरियर में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह,
करंट ईयर का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व के अंदर इतना पैसा ट्रांसफ़र किया वो, या फिर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पास्ट ईयर अनक्लेम्ड बैलेंस रिटर्न बैक, ऐसा पैसा जो कि क्लेम नहीं किया गया और अनक्लेम्ड है और आपने वापस उसको हासिल कर लिया है। कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, यानी फंडिंग आपने मेंटेन कर ली कि हमें डिविडेंड आने वाले वक्त में अगर कंपनी पेयर होगा। तो पहले आइटम वाइज देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू लास्ट ईयर, यानी बकाया की कोई एडजस्टमेंट पड़ी है, एरियर में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह, करंट ईयर का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व के अंदर इतना पैसा ट्रांसफ़र किया वो, या फिर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पास्ट ईयर अनक्लेम्ड बैलेंस रिटर्न बैक, ऐसा पैसा जो कि क्लेम नहीं किया गया और अनक्लेम्ड है और आपने वापस उसको हासिल कर लिया है। कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, यानी फंडिंग आपने मेंटेन कर ली कि हमें डिविडेंड आने वाले वक्त में अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हो तो वो इस पैसे को शेयर होल्डर्स के दरमियान प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। वो पैसा कोई पेंशन फ़ंड पे करना है, सिंकिंग फ़ंड, बॉन्ड फंड वगैरह, इन तमाम के लिए पैसा यहाँ पे रिज़र्व रख लिया जाएगा, उसको आपने मेंटेन करना है। प्रपोज डिविडेंड या इंटरम डिविडेंड, सालाना का मुनाफा या फिर साल के दरमियान अगर कोई मुनाफा पे करना पड़े तो उसके लिए भी कंपनी अपना पैसा सेट असाइड करती है ताकि आने वाले वक्त में उनको बुरे हालात का सामना ना करना पड़े। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स पे करना है, उसके जो पैसे हैं वो भी कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से या बैलेंस ऑफ लॉस्ट ईयर पिछले सालों का जो बकाया है उसमें से यहाँ पे रिज़र्व मेंटेन कर लेगी कि इतना पैसा हमें आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे सरप्लस के नाम से बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व में पैसे सपोज 15,000 इन्होंने अलग कर लिए हैं, जो इनका पिछला पैसा अप्रोप्रिएशन के लिए तकसीम के लिए पड़ा था वो 30,000 का है। इस साल प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, यानी कंपनी के पास अब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड टोटल पैसा है वो 1,90,000 का है। इस 1,90,000 में से कंपनी ने ये प्लान किया है कि जनरल रिजर्व में जनरली किसी भी मकसद के लिए पैसा ज़रूरत पड़ सकता है आने वाले वक्त में, उसके लिए कंपनी ने 15,000 रुपया सेट असाइड कर लिया है। टैक्स पे करना पड़ सकता है, तकरीबन 50,000 अलग किया इन्होंने। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, किसी टाइप का प्रॉफिट देना पड़े चाहे वो इंटरम हो या एनुअल हो, उसके लिए 14,000 इन्होंने अलग रखा है। किसी टाइप का बोनस पे करने के लिए 20,000 सेट असाइड कर लिए इस पैसे में से। डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड पे करना था 40,000 वो अलग कर लिया है। और 1,90,000 में से जो कंपनी का टोटल सरप्लस बचता है, बैलेंस बचता है, जो हमने बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो उसके पैसे बचते हैं 51,000 रुपीज़। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।